नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 9 का अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए, पाठ के अभ्यास में सबसे पहले है अवधेयांश। कुछ यहाँ पर ग्रंथ लिखे हैं, उनके ग्रंथों के राइटर लिखे हुए हैं। कौन से ऋषि थे, उनकी ऋषि पत्नी का नाम क्या था, कौन कौन गुरु हुए हैं, किसके गुरु हुए हैं, आदि आदि देखिए यहाँ हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले देखिए, श्री रामस्य गुरु वशिष्ठः। श्री राम के गुरु वशिष्ठ थे। श्री राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। अब यहाँ देखिए, वशिष्ठस्य शिष्यः श्री रामः। वशिष्ठ के शिष्य श्री राम थे। वही है, उधर लिखा कि श्री राम के गुरु वशिष्ठ थे, इधर लिखा कि वशिष्ठ जी के शिष्य कौन थे? श्री राम थे। नेक्स्ट लिखा, कर्णस्य गुरु परशुराम है। कह रहे कर्ण के गुरु, हर में देखिए षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी का मतलब है का के की, ठीक है। कर्णस्य गुरु परशुराम है। कर्ण के गुरु परशुराम थे। कर्ण के गुरु कौन थे? परशुराम। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ परशुरामस्य शिष्यः कर्णः। परशुराम के शिष्य कर्ण। परशुराम के शिष्य कौन थे? कर्ण थे। उधर लिखा कि कर्ण का गुरु, इधर गुरु लिखे हुए हैं और इधर शिष्य लिखे हुए हैं, ठीक है। ये रेड कलर से इधर क्या है? गुरुओं के नाम और इधर शिष्यों के नाम, ठीक है। अब नेक्स्ट है परशुरामस्य शिष्यः कर्णः। परशुराम के शिष्य कर्ण थे। नेक्स्ट है अर्जुनस्य गुरुः द्रोणः। अर्जुनस्य अर्जुन के गुरु द्रोणः द्रोणाचार्य थे। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे। द्रोणस्य शिष्यः अर्जुन है। द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन थे। अभी मैंने आपको बताया कि एक तरफ शिष्यों के नाम और एक तरफ रेड से गुरुओं के नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्तस्य गुरु चाणक्य है। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे, आचार्य चाणक्य थे। फिर चाणक्य से शिष्य चंद्रगुप्त है। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त थे। ये जीके की भी बातें हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आती हैं ये चीज़ें। आप किसी अपनी स्पेशल डायरी में लिख लीजिए, आगे काम आएंगी। और आपके बड़े भाई बहन भी यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह पेज आप उनको भी बता दीजिए। पद्मपादस्य गुरुः शंकराचार्यः। कह रहे पद्मपाद के गुरु शंकराचार्य थे। फिर शंकराचार्यस्य शिष्यः पद्मपादः। शंकराचार्य के शिष्य पद्मपाद थे। विवेकानंदस्य गुरुः रामकृष्णः। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण थे। रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानंदः। रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे। अब यहाँ ग्रंथ और ग्रंथकर्ता, ठीक है। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि है। कह रहे रामायण के रचयिता वाल्मीकि। कौन है रामायण के रचयिता? वाल्मीकि। वाल्मीकि है काव्यम रामायणम। वाल्मीकि का काव्य रामायण है। वाल्मीकि का काव्य कौन है? रामायण। और ये संस्कृत रामायण है, ठीक है। महाभारतस्य रचयिता व्यासः। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। पूरा नाम सुन लीजिए, महर्षि कृष्ण पायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण पायन वेद व्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कह रहे व्यासस्य काव्यम महाभारतम। महर्षि वेद व्यास का काव्य महाभारत है। नेक्स्ट कर्णभारस्य रचयिता भास है। कर्णभार के रचयिता भास हैं। ये नाटक है, महाकवि भास का नाटक है ये। कर्णभार के रचयिता
भास हैं। फिर भासस्य नाटकम कर्णभारम, महाकवि भास का नाटक कर्णभार है। फिर रघुवंशस्य रचयिता कालिदास है, ये महाकाव्य है। रघुवंश के रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास हैं। फिर कालिदासस्य काव्यम रघुवंशम, कालिदास का काव्य रघुवंश है। नेक्स्ट, पंचतंत्रस्य रचयिता विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा हैं। फिर विष्णु शर्मण है कृति पंचतंत्रम, विष्णु शर्मा की कृति पंचतंत्र है। हितोपदेशस्य रचयिता नारायण पंडित है, हितोपदेश के रचयिता, रचयिता होता है राइटर, हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं। नारायण पंडितस्य कृति ही हितोपदेशः, नारायण पंडित की कृति हितोपदेश है। नेक्स्ट, पति पत्नी संबंध है, किस ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? अब देखिए, अरुंधत्याः पति वशिष्ठ है, अरुंधति का पति वशिष्ठ था। अरुंधति का पति कौन था? महर्षि वशिष्ठ। कौन थे? महर्षि वशिष्ठ। अरुंधति के पति महर्षि वशिष्ठ थे। वशिष्ठस्य पत्नी अरुंधति, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति। एक तरफ देखो पति, ये पत्नियों के नाम लिखे हुए और यहाँ पतियों के नाम रेड कलर से, ठीक है। और हर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति था। सीतायाः पति श्री राम है, सीता के पति श्री राम थे। श्री रामस्य पत्नी सीता, श्री राम की पत्नी सीता थी। उर्मिलायाः पति लक्ष्मण है, उर्मिला के पति लक्ष्मण, लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। कुंत्याः पति पांडुराजः, कुंती के पति पांडु थे, पांडवराज, पांडु नाम था उनका, क्या था? पांडु। कुंती के पति पांडु राजा थे। पांडु राजस्य पत्नी कुंती, पांडु राजा की पत्नी कुंती थी। रुक्मिण्याः पति कृष्ण, रुक्मणी के पति कृष्ण थे। कृष्णस्य पत्नी रुक्मणी, कृष्ण की पत्नी रुक्मणी थी। सुभद्रायाः पति अर्जुन है, सुभद्रा के पति अर्जुन थे। अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, और अर्जुन की पत्नी का नाम सुभद्रा था। अर्जुन की पत्नी का नाम सुभद्रा था। अब देखिए, अब इससे आगे चलते हैं, अभ्यास के प्रश्नों पर चलते हैं। भोजनांते एक पदेन उत्तरम देयम, आपको वन वर्ड आंसर लिखना है। भोजनांते पातुम योग्यम किम, भोजन के अंत में पीने योग्य क्या होता है? तो देखिए, यहाँ चलते हैं। यहाँ ये पहला श्लोक था, भोजनांते किम पेयम, इसी की दूसरी लाइन में इसका आंसर था तक्रम। क्या पीना चाहिए? तक्रम, छाछ। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सर्व देवानाम वंदनीयः कः, सभी देवताओं में प्रशंसा के योग्य कौन है? तो यहाँ देखिए इस श्लोक में था, को वंद्यः सर्वदेवानाम, सभी देवताओं में वंदनीय कौन है? तो ये कौन सा आपका चौथा श्लोक है, और यहाँ देखिए इसमें आंसर दिए गए थे, तो कौन है? मृत्युंजय है। क्या आंसर है इसका? मृत्युंजय है। चलिए नेक्स्ट जयंतस्य, जयंतः कस्य सुतः है, जयंत किसका पुत्र? अब देखिए पहले ही श्लोक में था, सेकंड लाइन, जयंतः कस्य वै सुतः है। अब इसी में आंसर था, ये रहा शक्रस्य। तो जयंत किसके पुत्र हैं? शक्रस्य, इंद्र के। क्लियर हो गया? अब इससे आगे चलिए। आगे है लंकायाम मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति, लंका में मिलकर किसका पूरा रूप है? लंका में मिलकर,
लंका में मिलकर किसका पूरा रूप है? तो देखिए, कुम्हार के घर आधा कुंभ था, हस्तिनापुर में कर्ण था, फिर ये दोनों मिलकर क्या बन गया? कुंभकर्ण है। क्या आंसर है? कुंभ और कर्ण है, इकट्ठा हो गया, तो ये लंका में था कुंभकर्ण। क्या बन गया? कुंभकर्ण है। अब आगे चलते हैं। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, यह पहले ही श्लोक में था। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, आंसर ये रहा दुर्लभम। तो क्या लिखेंगे? दुर्लभम विष्णु पदम प्रोक्तम, क्योंकि एक वाक्य में उत्तर देना है। दुर्लभम कथम के स्थान पर ले आएंगे, दुर्लभम विष्णु पदम प्रोक्तम। क्या आंसर हुआ? दुर्लभम विष्णु पदम प्रोक्तम। अब चलिए आगे, नेक्स्ट क्या है? कस्य आदि अंतः च न अस्ति, कह रहे किसके आदि और अंत में न है? किसके आदि और अंत में न है? तो हमने ये किया था, इस श्लोक में था कि आदि में न है, अंत में न है, बीच में यह है। तो क्या आंसर किया था? यहाँ लिखा हुआ है नयनम। क्या आंसर किया था? नयनम। तो क्या लिखेंगे? पूरा आंसर कैसे लिखेंगे? नयनस्य, यहाँ क्या ले आएंगे? नयनस्य आदि अंतः च न अस्ति। पूरा आंसर फिर सुनिए, कस्य के स्थान पर हम लिखेंगे नयनस्य। नयनस्य, नयनस्य आदि अंतः च न अस्ति। नरः काश्याम किम इच्छति, कह रहे आदमी काशी में किसकी इच्छा करता है? आदमी काशी में किसकी इच्छा करता है? किसकी इच्छा करता है वही देखते हैं। यहाँ ये था कि नरः काश्याम किम इच्छति। अब आंसर क्या था? क्या इच्छा करता भाई? मृत्यु की। किसकी? मृत्यु की। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो शिव नगरी काशी है उसमें उसकी मृत्यु हो। तो काशी में हर व्यक्ति क्या चाहता है? मृत्यु। क्या चाहता है? मृत्यु। तो अब कैसे लिखोगे आप? नरः काश्याम मृत्युम इच्छति। नरः काश्याम मृत्युम इच्छति। नेक्स्ट, कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति। अभी हमने किया श्लोक में कि कुलाल के कुम्हार के घर में आधा क्या है? कुंभ। क्या है? कुंभ। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभ अस्ति। कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभः अस्ति। क्या? कुंभः अस्ति। इस तरह से पूरा वाक्य लिखेंगे, कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभः अस्ति। अब आइए नीचे इस प्रश्न पर आइए, क्या है ये? ये है आपका, एक तरफ लिंग लिखा हुआ है आकारांत पुल्लिंग शब्द और नीचे लिखा हुआ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब पहले शब्द का नाम देखिए, अकारांत पुल्लिंग में छात्र शब्द है, विद्यालय शब्द है, सुतः शब्द है और राम शब्द है। ठीक है, अब इनके देखो षष्ठी विभक्ति के रूप लिखे हुए हैं। अब हम षष्ठी विभक्ति के रूप देखेंगे कैसे हैं। तीनों वचनों में छात्र रूप बनता है छात्रस्य छात्रयोः छात्राणाम। क्या है? एक वचन का स्य प्रत्यय है, द्विवचन का योः और बहुवचन का नाम प्रत्यय। ये हम इनमें ऐड करते जाएंगे। और एक बात सुनिए, यदि र के बाद न आता है तो वो न में चेंज हो जाता है। र और श के बाद एक सूत्र है, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। रसाभ्याम नोण है, र और श षटकोण वाला जो श है उसके बाद यदि न आए और बीच में कुछ स्वर हों तो वो न में बदल जाता है। और उस न के अंत में भी कोई ना कोई स्वर होना चाहिए, अस्वर होना चाहिए, आदि। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ र के बाद न आया ना, बीच में आ आया हुआ है, तो न किस में बदल गया? न में। छात्राणाम। अब विद्यालय का देखिए, विद्यालयस्य,
विद्यालयोः, विद्यालयानाम। देखिए यहाँ ण नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ रैश नहीं है, छात्र में र आया हुआ था, इसलिए न के स्थान पर ण हो गया। ठीक है। सुतस्य सुतयोः सुतानाम। अब फिर देखिए यहाँ र आ गया, रामस्य रामयोः रामाणाम, यहाँ भी न हो गया। ठीक है। अब ये था आपका पुल्लिंग। और भी आप अन्य बहुत सारे पुल्लिंग शब्दों के रूप कर सकते हो। मान लीजिए बालक है, बालकस्य बालकयोः बालकानाम। ठीक है। पिक है, पिकस्य पिकयोः पिकानाम। मयूर है, मयूरस्य मयूरयोः मयूराणाम। तो इस तरह से शुक है, शुकस्य शुकयोः शुकानाम। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग पे, या करांति स्त्री। इनमें तो देखिए एंड में ए था, छात्र के एंड में ए, विद्यालय के अंत में य के अंत में ए, सुत के त में ए, और ऐसे राम के म में ए। अब यहाँ क्या अंत में आ है, और यह स्त्रीलिंग का वाचक है। सीता नाम है किसी लड़की औरत का, कथा प्रिया। अब इनके रूप देखिए कैसे होगा। षष्ठी में सीतायाः सीतयोः सीतानाम। कथा का बनेगा, एक याद कर लीजिए और उससे मिलते जुलते आप उसके कंपैरिजन करके याद करिए। कथायाः कथयोः कथानाम, प्रियायाः प्रिययोः प्रियानाम। तो आज हमने अभ्यास का आपका प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और अवधेयांश किया। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा सुनिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैंने अब डेली आपके ये सिलेबस से रिलेटेड डालना है कोई ना कोई वीडियो, और ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। नमो नमः बच्चों।